हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास स्पेशल ट्रिपल सी जून एग्ज़ाम के लिए है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में आपको टॉप 50 प्रश्न कराऊंगा जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चैनल पर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, अवेकस, कैलकुलेटर या ऑप्शन नंबर डी है एनालिटिकल इंजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये हमारा क्या है? अवेकस क्या है? पहला हमारा यांत्रिक कंप्यूटर। क्या है हमारा पहला? यांत्रिक कंप्यूटर। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर हमारा कौन सा? अवेकस ही है। ये कब बना था? ये बना था हमारा 1600 ईस्वी में। कब बना था? 1600 ईस्वी में। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम 8000। कितना? क्या नाम है उसका? परम 8000। परम 8000। क्वेश्चन नंबर 2, लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यहाँ यूनिक्स होता है ये हमारा ओपन सोर्स है, परंतु जो यूनिक्स है हमारा एक क्लोज सोर्स है। क्या है? क्लोज सोर्स है। तो इसमें क्या कहा है? लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। दोनों क्या हमारे? दोनों हमारा ओपन सोर्स कंप्यूटर नहीं है। दोनों हमारा क्या? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दो, परम जो 8000 है, परम 8000 ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। किसका? इंडिया का। किसका? ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का। और किरे ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। पर्सनल पर्सनल सुपर कंप्यूटर कुछ होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? CDC 6600 और किरेबन, इन दोनों को ही क्या सुपर कंप्यूटर मानते हैं। कुछ जो विद्वान हैं वो CDC 6600 को सुपर कंप्यूटर मानते हैं, पहला सुपर कंप्यूटर। कुछ लोग किरेबन को मानते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, राइट आंसर इसका। अब जो क्वेश्चन में जो हमारा परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे वो CDC 6600 पूछा जाएगा या फिर किरे बनागा, ऑप्शन ए का आगा। ठीक है, इसमें दोनों इधर रखे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिबर ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट राइट और ठीक है जो हमारी संख्या होती है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कहने का मतलब ये है, हमारे पास जैसे लिबर कैल्क है, लिबर कैल्क में क्या हमारी सीट बनी हुई है इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हमारी सीट बनी हुई हो गई, इस प्रकार से हमारी सीट बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD इस प्रकार से, और ये संख्या होगा 1 2 3 3 4 5 6 इस प्रकार संख्याएँ। अगर संख्याएँ जो होंगी हमारी वो होंगी हमारी राइट साइड में। किस साइड में होंगी? राइट साइड में शिफ्ट होंगी। संख्याएँ राइट साइड में शिफ्ट होंगी। क्लियर? और जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं ये हमारे लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे। किस में? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे। और इसमें क्या रखा? अल्फ़ाबेट राइट साइड में और संख्याएँ लेफ्ट साइड में। इसमें दे रखा उल्टा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ISO का पूर्ण रूप क्या है? ISO की फुल फॉर्म क्या है? तो IOS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? जो हमारे OSI मॉडल होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। कितनी? 7 लेयर। एक क्वेश्चन पूछा था TCP/IP में कितनी हमारी लेयर्स होती हैं? TCP/IP क्या होता है? TCP/IP TCP/IP। तो TCP/IP में कितनी हमारी लेयर्स होती हैं? वो होती हैं 4। कितनी? 4। क्लियर? और OSI में कितनी होती हैं हमारी? 7 होती हैं। ये भी याद रखना और इसका भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 है, रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारी सीट बनी हुई है, तो इसके जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये जो बॉक्स बन गया है, इसे बोलते हैं सेल। यहाँ से क्या हो गया कॉलम, ये क्या हो हमारी रो। ठीक है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? तो जो हमारा IPv होता है, IPv ये 6, ठीक है, तो IPv होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। V4 क्या वर्जन क्या हमारा 6 है, वर्जन क्या 6 है, तो कितने बिट्स का होता है? ये होता है हमारा 128 बिट का। कितना? 128 बिट का। अगर यहाँ पर होता IPv4, क्या होता? IPv4, IPv4, तो IPv4 होता हमारा कितना? 32 बिट का। कितने बिट का होता? 32 बिट का होता। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए होता। तो इसमें पूछा IPv6 का, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम पूछे हैं, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग होता है? जो हमारा टर्मिनेटर है वो किस टोपोलॉजी में यूज होता है? तो टर्मिनेटर हमारा बस टोपोलॉजी में यूज होता है। किसमें? बस टोपोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी राइट होगा। कौन सा? बस टोपोलॉजी में। जैसा आपको पता है जो बस टोपोलॉजी है इस प्रकार से होती है हमारी, एक सिस्टम इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर शुरू में टर्मिनेटर होगा, एक हमारा शुरू में, एक हमारा लास्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, डाटा परिवर्तन या कोड अनुवाद किस लेयर का प्रयोग करता है? डेटा परिवर्तन या फिर कोड अनुवाद हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का यूज करता है। किसका? प्रेजेंटेशन लेयर। किसका यूज करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करते हैं? कौन सी शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं? देखो हमारा कंट्रोल प्लस एस्केप से भी हो जाता है। किससे? कंट्रोल प्लस एस्केप से। अगर प्रेस हम विंडो की करेंगे, जो हमारे विंडो की होता है, जो हमारा लोगो होता है, अगर हम उसे की को प्रेस करेंगे, हमारा उससे भी हमारा स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। जो हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है वो भी ओपन हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी दोनों। कौन सा? ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है? जो हमारी वेब फाइलें होती हैं, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो उसकी एक्सटेंशन होती है हमारी .html और या फिर .htm, दोनों क्या है इसकी एक्सटेंशन जो हमारी वेब फाइलें होती हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये हमारा 48 बिट्स का होता है। कितने? 48 बिट्स का होता है। हम मैक एड्रेस को ही हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? तो वो होता हमारा ऑप्शन नंबर बी राउटर। क्या होता? राउटर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, .NET किस प्रकार का डोमेन है? तो जो हमारा .NET है ये हमारा नेटवर्क का डोमेन है। किसका? नेटवर्क का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, वॉकी टॉकी में किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? वॉकी टॉकी में जो हमारा वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी, इसमें किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? तो इसमें किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? इसमें होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। किसका होता है? हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेड हैट किसका उदाहरण है? जो हमारा रेड हैट है वो किसका उदाहरण है? तो ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। किसका? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? तो वो मिलता है हमारा फिक्स्ड में। किसमें? जो है ना फिक्स्ड में मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग क्षेत्र में DFS का पूर्ण रूप है। जो हमारे बैंकिंग क्षेत्र में DFS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो DFS का पूर्ण रूप होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या था? डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरनेट की संरचना में निम्न का संग्रह है। तो इंटरनेट संरचना में किस का संग्रह है? एक तो पहला कंप्यूटर का, ठीक है, वेब ब्राउज़र का भी, इसका राइट आंसर कंप्यूटर होगा, ठीक है, उसके अंदर वेब ब्राउज़र होगा, नेट ISP इंटरनेट कनेक्शन होता है, जैसा रिलायंस का हो गया, जियो का हो गया, ठीक है, उस प्रकार से रिलायंस जियो एक ही बात है, रिलायंस हुआ जियो, रिलायंस जियो, एयरटेल, ठीक है, BI हो गया, BSNL, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये होता है हमारे ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, MICR क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका जो हम बैंकों में यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। स्कैनर क्या होता है? ये हमारा सॉफ्ट कॉपी, सॉरी हार्ड कॉपी हो गया, सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करता है, किसका? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, डाटा इसके अंदर भेजते हैं। तो जो प्लॉटर है, प्लॉटर ये क्या है? हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। क्या एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, UPI को किसके द्वारा जारी किया गया? तो UPI को किसने जारी करा? तो UPI को जारी करा था NPCI ने। किसने? NPCI ने जारी करा था। NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। NILT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और त्रिपसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी किसी किसी एग्जाम में। तो त्रिपसी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जैसे आप त्रिपसी कर रहे हो, आपको किसी ने पूछा त्रिपसी की फुल फॉर्म क्या होती है? त्रिपसी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और त्रिपसी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो वो करवाती है भाई NILT संस्था है। क्या है? NILT, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली, दिल्ली में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 24 है द्वारा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा होता है? तो निम्नलिखित में से मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा है? तो वो होता है हमारा नॉर्मल व्यू। कौन सा? नॉर्मल व्यू। ऑप्शन बी इसका आंसर है, नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बैंकिंग इंडस्ट्री में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। जो हमारे जो बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारे जो चेक्स वगैरह होते हैं उनको चेक करने के लिए, उन्हें जांचने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं उसे MICR का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अधिक चेक करने के लिए हम MICR का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिप चिन्ह वाले आइकन संदेश होते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे हमारा अपनी ईमेल है, हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक पेपर आइकन क्लिप होता है जो यहाँ से कटा होता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से वो यहाँ से गायब होगा, क्लियर। तो जो इस प्रकार का जो आइकन होता है ये हमारा वो क्या शो करता है? तो वो शो करता है अटैचमेंट को। कैसे शो करता है? अटैचमेंट को। तो ये क्या हमारा पेपर क्लिक आइकन, कौन सा? पेपर क्लिक आइकन, ये आइकन है। कौन सा? पेपर क्लिक आइकन। कौन सा? ये पेपर क्लिक आइकन है हमारा, इस प्रकार से। तो ये शो कैसे करता है? अटैचमेंट को। इसके द्वारा अटैचमेंट करके हम 25 MB तक की फाइल को भेज सकते हैं। किसने? 25 MB की फाइल को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, TIFF का पूर्ण रूप क्या है? TIFF का पूर्ण रूप क्या है? तो TIFF का पूर्ण रूप होता है टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या है? टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन बी इसका आंसर है, टैगेट इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने के लिए, कमेंट को ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? वो करते हैं Ctrl+Alt+C का। किसका? Ctrl+Alt+C का। Ctrl+C से क्या होगा? कॉपी। किसकी है? कॉपी की शॉर्टकट कुंजी है, ठीक है। Ctrl+K से क्या होगा? Ctrl+K से किसकी है? ये हमारी हाइपर लिंक की है। किसकी? हाइपर लिंक,
कंट्रोल पे किस है, हाइपरलिंक की शॉर्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है, HTTPS की पोर्ट नंबर कितने पर कार्य करता है। जो हमारा HTTPS है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो इसका पोर्ट नंबर होता है 443। किसका कितना होता है, 443 होता है। और ये जो हमारा पोर्ट नंबर 25 होता है ये हमारा SMTP का होता है। किसका, SMTP का यूज़ क्या करते हैं, ईमेल को भेजने के लिए। ईमेल को भेजने के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कैसा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हो गया 110 है। ये हमारा पोर्ट नंबर, ये हमारा POP3 का है। POP3 क्या है, ईमेल को प्राप्त करने के लिए। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और 3 जो है ये हमारे वर्जन को डिनोट करता है। एक हमारा 143 143, कितना 143 143। तो ये क्या होता है, ये आई मैप की फुल फॉर्म है। ये सॉरी, आई मैप का पोर्ट नंबर। किसका, आई मैप का पोर्ट नंबर है। आई मैप का यूज करते हैं हम ईमेल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आई मैप की फुल होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होती है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये जो तीनों फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है, और इनके पोर्ट नंबर भी आपको याद रखना। क्लियर, इनका पोर्ट नंबर कितना होता है, ये किसने यूज करते हैं, मेल को भेजने के लिए SMTP का यूज करते हैं, और मेल को प्राप्त करने के लिए POP3 और आई मैप का यूज करते हैं। ये HTTP है, HTTPS पोर्ट नंबर 443 पर, मतलब 443 पर कार्य करता है। एक होता है हमारा HTTP ये पोर्ट नंबर कितने पर कार्य करता है, ये करता है 80 पर। कितने पर कार्य करता है, 80 पर। इसकी फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसकी फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस पर क्या होता है, सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है। अगर इंटरनेट से हमें जुड़ना है तो उसमें क्या होना जरूरी है, तो क्या होना जरूरी है, उसमें होना चाहिए हमारा यूनिक IP एड्रेस। क्या होना चाहिए, यूनिक IP एड्रेस। क्या होना चाहिए, यूनिक IP एड्रेस। ऑप्शन सी इसका आंसर है, यूनिक IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 219.16, ये हमारा वो है फुल स्टॉप डॉट 219.16.223.57 किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ये हमारा क्या है, IP एड्रेस है। क्या है हमारा, IP एड्रेस, IP एड्रेस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण किसके द्वारा होता है। जो भारतीय रेलवे है उसका जो रेलवे आरक्षण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो बहुत हमारा IRCTC क्रिक्स के द्वारा। किसका, IRCTC क्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 2A53 एक सही सेल एड्रेस है। जो हमारा सेल एड्रेस होता है ये हमारा कॉलम और रो को मिलकर बनता है। किससे, कॉलम और रो से मिलकर बनता है। जैसे कि इधर क्या है हमारा ABC 1 2 3, तो इससे क्या होगा, जैसा हमारा सेल एड्रेस है इसका सेल एड्रेस ज्ञात करना, तो A1 होगा, इसका करना है, इसका V1 होगा, इसका V1। अगर हमें इसका सेल एड्रेस याद करना है, इसका होगा A3। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले हमारा जो अगर हमें सेल एड्रेस याद करना है तो पहले कॉलम होगा, उसके बाद क्या होगी, रो होगी। कॉलम और रो क्या होता है, कॉलम और रो। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, फॉल्स। क्योंकि इसमें जो शुरुआत हुई है पहले क्या हुई है, रो से हुई है, जैसे 2A53, तो ये हमारा गलत फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी है, सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फटे कटे नोट को हमें कूड़े में फेंक देना चाहिए। जो हमारे फटे कटे नोट है उसे हम कूड़े में फेंक देना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B है, फॉल्स है। हम जो हमारे कटे फटे नोट हैं हम उसे हाईवे में रिसाइकिल करने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, हम उसे कूड़ा दान में नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंक है। जो है मुख्य मेमोरी है वो सॉफ्टवेयर का अंक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है, फॉल्स, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पहला वेब ब्राउज़र मोज़ेक है।
जो अगर हम इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फॉल्स, क्योंकि जो पहला वेब ब्राउज़र है वो www है, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसका नाम चेंज करने के बाद नेक्सस हो गया था, क्या हो गया, नेक्सस हो गया था, ठीक है, www इस बार से ये आपस में जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो अगर यहाँ ये पूछता कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता मोज़ेक, ठीक है, तो तब इसकी इस कंडीशन में क्या होता है, ये सही होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, उबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जो उबंटू है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जी हाँ, ओपन सोर्स जो उबंटू है एक हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, IRCTC द्वारा ई टिकटिंग की शुरुआत कब हुई। तो IRCTC द्वारा जो हमारा ई टिकटिंग की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 3 अगस्त 2002 को। कब हुई थी, 3 अगस्त 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइल परमिशन 764 क्या है। जो फाइल परमिशन है वो क्या होती है। तो इसका तो राइट आंसर क्या है, वो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन का सी, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एवरीवन कैन रीड, ग्रुप इंक्लूड, ओनर कैन राइट, ठीक है, ओनर एलोन कैन एग्जीक्यूट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 42, कैल्क में चार्ट क्या है। तो कैल्क में चार्ट का ऐसा कौन सा प्रकार है जो कैल्क में चार्ट का प्रकार होता है, वो हमारा बबल है। क्या होता है, बबल, ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा, बबल, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी टॉपिक से संबंधित होगी और जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।